जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक और वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर की एक पोइम में सेल आई कंपेयर दी, क्या मैं आपकी तुलना कर सकता हूं। देखिए, इस पोइम के अंदर जो शेक्सपियर है, हमारे पोइट हैं, वो अपनी प्रेमिका, अपने बिलव्ड की तुलना गर्मियों के दिनों से करते हैं। वो गर्मियों के दिनों से अपनी प्रेमिका की तुलना करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जिस प्रकार गर्मियों के दिन शाइनी होते हैं, चमकदार धूपदार होते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी जो सुंदरता है वो भी उतनी ही चमकदार है। और फिर वो कहते हैं कि लेकिन जो गर्मियों के दिन है ये तो थोड़े समय के लिए होते हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। लेकिन तुम्हारी जो सुंदरता है वो तो अमर है। जब तक तुम जिंदा रहोगे, जब तक ये मेरी कविताएं जिंदा रहेगी, जब तक मेरी इन कविताओं को लोग पढ़ते रहेंगे, तब तक तुम्हारी ये सुंदरता बनी रहेगी। तो कुछ ऐसा ही वर्णन किया है पोइट ने गर्मियों के दिनों का और अपनी प्रेमिका की सुंदरता का। तो आइए इस पोइम को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहना चाहता है पोइम हमें। तो सबसे पहले हम ये जो पोइम है हमारी, यह है एक सोनेट। क्या है? सोनेट। सोनेट का मतलब होता है 14 लाइनों की एक पोइम। 14 लाइनों की एक पोइम होती है जिसके बारे में कवि अपने अपनी प्रेमिका और का वर्णन करता है, या फिर अपने प्रेम का वर्णन करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रेम आधारित, या फिर प्रेम आधारित पोएम जिसके अंदर कवि किसी अपने प्रेम का या किसी और के प्रेम का वर्णन करता है। तो सेल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, क्या मैं तुम्हारी तुलना, कंपेयर यानी तुलना करना, थी यानी तुम्हारी, थी यानी तुम्हारी, क्या मैं तुम्हारी तुलना गर्मियों के दिनों से कर सकता हूं। दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, तुम्हारी जो कला है, तुम्हारी जो शरीर की कला है वो और अधिक प्यारी है। एंड मोर टेम्परेट, और अधिक नरम है। टेम्परेट का मतलब होता है नरम। तुम्हारी कला और अधिक प्यारी और अधिक नरम है, यानी तुम्हारा जो शरीर है वो उतना ही प्यारा और उतना ही नरम लचीला है। रफ विंड्स डू शेक एंड डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। रफ विंड्स का मतलब होता है जो तेज हवाएं चलती है। रफ यानी आपको पता होगा गर्मियों के अंदर कैसी हवाएं चलती है, गर्म हवाएं, लू, तो उन्हें बोलते हैं रफ विंड्स। तो जो तेज हवाएं चलती है, डू शेक, शेक यानी हिलाना, वो हिला देती है। जो गर्मियों के अंदर हवाएं चलती है वो हिला देती है। द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, बर्ड्स का मतलब होता है कलियां, बर्ड्स यानी कलियां, जो मई के अंदर खिलने वाली कलियां होती है, यानी जो मई महीने के अंदर जो कलियां खिलती हैं वो हवाएं उनको क्या करती है, हिला देती है। एंड समर्स लीज है ऑल दो सॉल्ट इट इट, और जो समर्स लीज, लीज का मतलब होता है जीवन या फिर लाइफ, यानी समर का जो जीवन है, गर्मियों का जो जीवन है ऑल टू शॉर्ट, वो बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही कम है, यानी जो गर्मियों की ऋतु होती है वो बहुत ही कम होती है। लीज यानी जीवन, और ये हेथ, हेथ का मतलब होता है यहाँ पर हिज, इसको क्या बोलते हैं, हिज। ऑल टू शॉर्ट डेट, डेट यानी दिनांक या फिर समय। तो गर्मियों का जो समय होता है वो बहुत ही थोड़े समय के लिए होता है। समटाइम्स टू हॉट, कभी कभार तो बहुत गर्म होता है। एंड द आई ऑफ हेवन साइंस, ऐसे लगता है जैसे जो स्वर्ग की आंख है। द आई ऑफ हेवन, आई ऑफ हेवन का मतलब होता है सन यानी सूर्य। आई ऑफ हेवन का मतलब है यहाँ पे सन यानी सूर्य से। तो कभी कभी तो इतनी गर्मी होती है, ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग की आंख चमक रही हो। साइंस का मतलब होता है चमकना, साइन यानी चमकना। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो स्वर्ग की आंख है, यानी सूरज इतना तेज चमकता है। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड, और अक्सर इसका जो गोल्ड कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है रंग, इसका जो सुनहरा रंग है, गोल्ड यानी सुनहरा या फिर बोल सकते हैं गोरा, इसका जो सुनहरा रंग है डिम्ड, ऑफन यानी अक्सर, डिम्ड अक्सर कभी कभी कैसा हो जाता है, मंद हो जाता है। यानी आपने देखा होगा जब सूरज तेज चमकता है तो बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन अगर आसमान के अंदर बादल छा जाते हैं तो उस जो सूरज का प्रकाश है वो कैसा हो जाता है, मंद हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार की एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड, और अक्सर उसका जो गोल्ड सुनहरा रंग है वो कभी कभी मंद पड़ जाता है। एंड एवरी फेयर समटाइम डिक्लाइंस, और एवरी फेयर, फेयर का मतलब होता है गोरा, और जो प्रत्येक उसका सुनहरा रंग है, गोरा रंग है, समटाइम डिक्लाइंस, डिक्लाइंस का मतलब होता है डलना, डिक्लाइंस यानी डलना या फिर ढलान।
तो उसका जो अक्सर गोरा रंग है, उसका जो चमकदार रंग है, उसकी जो चमक है, या इस फेयर का मतलब हम चमक भी लिख सकते हैं, यानी चमकदार या फिर चमक, उसकी जो चमक है वो समटाइम्स डिक्लाइन, कभी कभी डल जाती है। यानी कि सूरज की जो चमक है वो कभी कभी क्या होती है, डल जाती है। यानी जिस प्रकार सूरज गर्मियों के अंदर तेज चमकता है, और लेकिन जो गर्मियों का समय होता है, जो गर्मियों की लाइफ होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है। फिर अक्सर जो क्या होता है कि जो गर्मियों के अंदर सुनहरे दिन होते हैं उनका रंग फीका पड़ जाता है, डिम मंद हो जाता है, और अक्सर उसकी जो चमक होती है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। बाई चांस और नेचर्स कोर्स, यानी अगर, और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनड्रीम्ड, अगर जो हमारी नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, बाई चांस यानी अगर एक किसी चुनाव से या फिर किसी चुनौती से, बाई चांस नेचर्स चेंजिंग, किसी कारणवश, किसी कारण से नेचर्स चेंजिंग, अगर प्रकृति के अंदर बदलाव आता है, कोर्स का मतलब है यहाँ पर रीत, और अनट्रिम्ड, अनट्रिम्ड का मतलब है फेड अवे। फेड अवे का मतलब होता है किसी की जो रोशनी होती है उसको मंद करना। और अक्सर जो प्रकृति के अंदर बदलाव होते हैं, जो प्रकृति के अंदर जो बदलाव होने की रीत है, उसके अनुसार इसकी जो चमक है वो क्या होती है, अनट्रिम्ड हो जाती है, यानी मंद हो जाती है, इसकी चमक कम हो जाती है। बट दी थी इंटरनल समर्स सेल नॉट फेड, लेकिन थी का मतलब होता है तुम या तुम्हारा, थी इंटरनल, इंटरनल का मतलब होता है अमर, इटरनल यानी अमर, अमर या अमरता। लेकिन जो तुम्हारी जो सुंदरता की अमरता है, समर्स सेल नॉट फेड, फेड का मतलब होता है फीका पड़ना, फेड यानी फीका पड़ना, यानी जो तुम्हारी सुंदरता है, तुम्हारी समर, देखो यहाँ समर से मतलब है ब्यूटी से, किसे मतलब है, ब्यूटी से, यानी जो तुम्हारी गर्मी है, तुम्हारी सर्दी है, बट थीस इटर्नल समर, यानी जो तुम्हारी सुंदरता की अमरता है, सेल नॉट फेड, वो फीका नहीं पड़ेगी, यानी तुम्हारी सुंदरता की जो अमरता है वो फीका नहीं पड़ेगी, यानी तुम्हारी सुंदरता कम नहीं होगी। नॉर लूज पोजेशंस ऑफ दैट फेयर थो ओवेस्ट, और जो तुम्हारा इस सुंदरता के ऊपर फेयर यानी गोरा रंग, तुम्हारे इस गोरे रंग पे या फिर तुम्हारी इस चमक के ऊपर पोजेशंस यानी अधिकार, तुम्हारा जो इस गोरे रंग के ऊपर अधिकार है वो कभी भी क्या नहीं होगा, तुम लूज नहीं करोगे, तुम उसे खो नहीं सकते। लूज का मतलब होता है खोना। तुम्हारा जो गोरा रंग के ऊपर, तुम्हारे इस शरीर के ऊपर, तुम्हारी सुंदरता के जो गोरे रंग के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, तुम उसे कभी भी खोओगे नहीं, यानी वो तुम्हारा कम नहीं होगा। नॉर सेल डेथ, उसे मृत्यु भी ब्रेक थ्रू वंडर्स इन हिज सेड, सेड का मतलब होता है छाया, सेड यानी छाया, यानी कि तुम्हारी इस सुंदरता को, तुम्हारी सुंदरता को नॉर सेल डेथ ब्रेक थ्रू वंडर्स, तुम्हारी इस सुंदरता को मौत की छाया भी नहीं छू सकती है। इस लाइन का मतलब है तुम्हारी जो सुंदरता है उसको मौत की छाया भी नहीं छू सकती, यानी तुम्हारी सुंदरता को मौत भी नहीं छू सकती है। When in internal lines to time thou growest, when यानी जब, the internal lines यानी तुम्हारी जो ये अमर पंक्तियां हैं, यानी मेरी इस कविता की जो अमर पंक्तियां हैं, टू टाइम दो ग्रोस, ये समय के साथ में तुम्हारी सुंदरता को बढ़ाती रहेगी। टाइम दो, दो यानी तुम्हारा, ग्रोस, ग्रोस का मतलब होता है बढ़ाती रहेगी। तो तुम्हारी, मेरी जो ये पंक्तियां हैं, इस कविता की जो पंक्तियां हैं वो तुम्हारी इस सुंदरता को क्या करती रहेगी, समय के साथ में बढ़ाती रहेगी। सो लॉन्ग एज मीन कैन ब्रीद, इतने लंबे समय तक कि मीन कैन ब्रीद, जब तक लोग सांसें लेंगे, यानी जब तक लोगों की सांसें चलती रहेगी तब तक ये तुम्हारी सुंदरता बनी रहेगी। और आइज कैन सी, जब तक ये आंखें देखती रहेगी, यानी जब तक ये लोग, ये दुनिया जिंदा रहेगी और ये आंखें देखती रहेगी तब तक तुम्हारी ये सुंदरता बनी रहेगी। यानी कि मैंने ये जो तुम्हारी सुंदरता के बारे में कविता लिखी है, जब जब लोग इसे पढ़ेंगे तो तुम्हारी सुंदरता अमर बनी रहेगी। सो लॉन्ग लिव्स दिस, जब तक ये जिंदा रहेंगे, एंड दिस गिव्स लाइफ टू द थी, और ये तुम्हें जीवन देते रहेंगे। क्या देते रहेंगे, जीवन। यानी कि जब जब लोग इस पॉइंट को पढ़ेंगे, जब तक लोग जिंदा रहेंगे, जब तक ये दुनिया रहेगी, ये आंखें देखती रहेगी, तब तक ये तुम्हारी सुंदरता को लाइफ देती रहेगी, यानी तुम्हारी सुंदरता को अमरता, जीवन देती रहेगी। तो आई होप ये जो हमने एक्सप्लेनेशन किया है ये आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है
और आपके लिए काफी एजुकेशनल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।